हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो आज मैं टीएस के ही डाउट्स क्लियर करने आई हूँ और क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट्स हो गए और बहुत सारे पेरेंट्स अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है, मेरी रैंक जो है वो 1,60,000 है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोगों ने पूछा है कि मेरा रोल नंबर शो नहीं हो रहा है, मेल आई है। बहुत लोगों ने सिलेक्शन सेंटर्स के बारे में बोला है कि क्या हम सिलेक्शन सेंटर्स चेंज कर सकते हैं। मुझे इलाहाबाद मिला है, मुझे भोपाल मिला है। बहुत लोगों ने अपने परसेंटाइल को लेके बताया कि उनके परसेंटाइल जेई में 93 हैं, हायर परसेंटाइल है, मगर फिर भी जो है उन्हें कॉल अप लेटर नहीं आया है। बहुत लोग नेवी टेक को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि वो पैरेलल एंट्री है। बहुत लोग अभी भी ये बता रहे हैं कि 1.1 लाख रैंक है और परसेंटाइल है, लेकिन आपको अभी भी मेल्स नहीं आई हैं। तो ये सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने जा रही हूँ। तो एक एक करके शुरू करते हैं डाउट्स को क्लियर करना। सबसे पहले कैंडिडेट्स, आप लोगों को डाउट है कि पहले जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कट ऑफ कैसे चेक करना है। तो ये मैं आपके सामने वीडियो यहाँ पे दिखा रही हूँ। इससे आप जाके यहाँ पे जॉइन इंडियन आर्मी में जब आप ओपन करेंगे तो एक सबसे पहले स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन फ्लैश होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि TS52 के एसएसबी डेट्स ऑलरेडी आउट हैं एंड 12 जुलाई तक आपको अपने एसएसबी डेट्स चूज करने हैं। और 3 o'clock PM यानी 3 PM पे ये डेट्स क्लोजिंग बंद हो जाएगा। तो ये एक फ्लैश ऑलरेडी चल रहा है जहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका टाइमलाइन है। फ्लैश ऑलरेडी आउट है, यानी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है सक्सेसफुली उन्हें ईमेल चला जाना चाहिए। और अगर ईमेल में कोई प्रॉब्लम आ रही है या तो आपने ईमेल हो सकता है गलत दिया हो, प्लीज चेक योर ऑफिशियल फोन नंबर्स, आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी जो आपने शेयर करा हो। अगर दोनों में डाउट है तो बेटर ऑप्शन है कि आप अपने प्रोफाइल में जाके लॉग इन करिए और वहां पे आपके अपने प्रोफाइल में आपको एक एडिशनल कॉलम मिलेगा जहां पे लेफ्ट हैंड साइड में जहां पे आपका डिटेल्स आता है, आपका प्रोफाइल, एसएसबी डेट्स, वहां पे आपको डेट सिलेक्शन लिंक का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ रहा होगा एंड न्यू कलर का रेड कलर से बॉक्स बना होगा, वो ब्लिंक कर रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो वो आप जाके देख सकते हैं। अगर डेट सिलेक्शन लिंक आपके प्रोफाइल पे एक्टिव है, दैट मीन्स आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और आपको ईमेल बाय डिफॉल्ट नहीं आई, क्योंकि बल्क मेलिंग करते हैं तो कभी कभी हो सकता है ईमेल ना भी आई हो या लेट आए ईमेल। मगर आप जाके चेक कर सकते हैं अपने स्पैम फोल्डर्स, जंक फोल्डर्स को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा और हो सकता है आपको ईमेल आ जाए। कमिंग बैक टू अदर क्वेश्चंस, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स भी इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि परसेंटाइल बहुत हाई है जेई का, 92 93 परसेंटाइल है, रैंक 2 लाख से कम है, लेकिन अभी तक भी कॉल अप लेटर एंड आगे का नोटिफिकेशन नहीं आया, मेल नहीं आई है। सो अगर आपकी प्रोफाइल में वो लिंक एक्टिव नहीं है, दैट मीन्स कि जो आपके पीसीएम के एग्रीगेट हैं, भले ही आपकी जेई में मार्क्स बहुत हाई हो, लेकिन जो पीसीएम के एग्रीगेट हैं वो कहीं ना कहीं कम है, या तो वो 60 से लेस है या तो क्लोज टू 60 हैं, यानी पीसीएम के एग्रीगेट्स भी हायर गए हैं। हाउएवर उसकी कोई कट ऑफ नहीं निकलती कि किस रैंक पे पीसीएम के एग्रीगेट्स को लिया गया है, सिर्फ वो जेई के रैंक्स बताते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पीसीएम के एग्रीगेट्स कम हो और जितने नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हों जो टॉप शॉर्टलिस्ट हुए हैं उसमें आपका नाम नहीं आया है और इस वजह से आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल चेक कर ली, द बेस्ट ऑप्शन टू क्लियर इज कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल चेक कर ली और वहां पे आपको मेल नहीं मिला है तो दैट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम है, आपके एग्रीगेट्स कम है और इस वजह से आपको मेल नहीं आई है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टलिस्टेड नहीं है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, कोई और डाउट्स की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने बात करी है ट्रैवलिंग अलाउंस की एंड प्रिपरेशन की एसएसबी की। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपको, अगर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, जो कि AC फेयर का होगा, AC3 का, शॉर्टेस्ट रूट का। और अगर आप पहले भी एसएसबी दे चुके हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की कि अब आपको आगे क्या करना है। देखिए, अब आपको रोल नंबर से मतलब नहीं है, इसमें रोल नंबर का कोई भी रोल नहीं है। अब यहाँ पे रोल नंबर तो जनरेट तभी हो जाएगा जब आपका फॉर्म क्लोज हुआ था, तो रोल नंबर का और एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपके प्रोफाइल में लिंक एक्टिव है दैट मीन्स आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लिंक एक्टिव नहीं है तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, आपका प्रोसेस क्लोज हो चुका है। रीजंस हो सकते हैं आपके पीसीएम के एग्रीगेट, इररेस्पेक्टिव कि आपकी रैंक जेई में
यानी 2 लाख के नीचे है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर नाउ। अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट स्टेप्स में जिन कैंडिडेट्स का क्लियर हो चुका है वो जाके अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि हर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अगली बार हो सकता है कोई नए रूल्स आ जाए, नए पैरामीटर्स आ जाए, इसलिए अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जो पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं, विदाउट डिलेमा आप अपनी एसएसबी प्रिपरेशन कराइए। मगर एसएसबी प्रिपरेशन कराइए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से प्रिपरेशन कराएं, बिकॉज बच्चों को दूर भेजना होता है, एसएसबी के सेंटर्स अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फिजिकल सेंटर्स में भेजने की जरूरत नहीं है। आजकल हर चीज़ की प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन से बेस्ट कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, और सेल्फ प्रिपरेशन करके आपका बच्चा या आप कैंडिडेट्स खुद एसएसबी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे पास एक 30 डेज का फुल फ्लेश्ड एसएसबी कोर्स तैयार है, और जो बच्चे से 30 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके टाइम 30 डेज से कम है तो भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ने की स्पीड आपके ऊपर है। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को जैसे हमने बोला कि हम मॉक इंटरव्यूज यानी फ्री मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो दिस इज एन ऑनलाइन प्रोग्राम। आराम से घर बैठ के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि कोई बैचेस में पढ़ाई नहीं होती है, इंडिविजुअल बेसिस पे आप डायरेक्टली मेरे साथ इंटरैक्ट करते हैं, अपने डाउट्स क्वेरीज पूछते हैं, आप जो भी आंसर्स लिखते हैं। बेस्ट पार्ट इज आपकी स्टोरी कोई असेस नहीं करता। आप कहीं भी सिलेक्शन सेंटर में एसएसबी के लिए सीखने जाएंगे यानी एसएसबी की कोचिंग लेंगे, वो आपको 10 डेज या 14 डेज के लिए थाउजेंड्स और रुपीस चार्ज करेंगे। आपके बच्चे को या आपको 100 से 120 के बैचेस में बिठाएंगे, और वहां पे कोई भी आपकी स्टोरीज को चेक नहीं करेगा, विच इज द मेजर थिंग, कि आपको कोई भी सही डायरेक्ट वहां पे गाइडेंस नहीं देगा कि आपकी स्टोरीज को आपको कैसे लिखना है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी थिंकिंग किस तरीके से और आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं यहाँ पे इस 30 डेज के कोर्स में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगी, इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी, और आपके कोर्स को और आपके स्टोरीज को, आपके इस साइकोलॉजी के कंप्लीट टेस्ट को असेस किया जाएगा। और 30 डेज का टाइम टेबल मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रीफ में आप यहाँ देख सकते हैं। और एक कोर्स परचेज करने के लिए आपको सिर्फ जाना है गवर्नमेंट क्रैकर्स की वेबसाइट पे। बहुत ही अफोर्डेबल एंड स्टूडेंट फोकस्ड रेट पे ये वेबसाइट बनाई गई है, जहाँ पे बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको ये कोर्स अवेलेबल मिल जाएगा। तो अभी करंटली फ्लैट डिस्काउंट चल रहे हैं, आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और मैं आपको 30 डेज का टाइम टेबल भी दिखा देती हूँ यहाँ पे कि 30 डेज का टाइम टेबल कैसे होने वाला है। बच्चे इंस्टीट्यूट से भी आते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में यूजुअली 10 दिन 15 दिन का होता है, तो यूजुअली बच्चे समझते हैं कि ऑफलाइन मैम बेटर होगा कि नहीं, क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। सो सी, जब आप ऑफलाइन जाते हो, आप अपने घर से दूर ट्रैवल करके जाते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, यू डेफिनेटली जो मेरे पास अभी तक फीडबैक्स आए हैं, ऑफलाइन में आपके पास बैचेस होते हैं, यू सिट अराउंड इन 100-120 स्टूडेंट्स। उसमें हर बच्चा नहीं जाके ओपनली क्वेश्चंस 120-100 बच्चों के सामने पूछ सकता है। प्लस वहाँ पे एक प्रॉपर जो फ्लो होता है इंस्टीट्यूट्स में, लाइक इट्स ऑल अबाउट, आई वोंट से टाइम वेस्ट, बट इंडिविजुअल फोकस कहीं नहीं होता। तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ पैटर्न की ऐसी क्लास चलनी है, यू हैव टू गेट एंगेज्ड फॉर 7 आवर्स या 8 आवर्स, ठीक है। बट हियर इट इज ऑल अबाउट जितना भी टाइम आप डिवोट करेंगे एक महीने में, चाहे वो 2 घंटे हुए, चाहे वो 4 घंटे हुए, इट इज अबाउट योर इंडिविजुअल गाइडेंस, योर इंडिविजुअल स्किल्स दैट यू आर एनहांसिंग। तो बहुत डिफरेंस होता है यहाँ पे। प्लस आई थिंक द बेस्ट वे ऑफ प्रिपरेशन इज कि जब आप इंडिविजुअल लेवल पे सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियों से भी सीखते हैं और आप खुद ही नया चीज़ें सीखते रहते हो, तो आपको कुछ नया नहीं पता चलेगा। यू विल बी लर्निंग एट एवरी स्टेज। तो दैट इज़ वाई आई से कि घर बैठ के जब ये प्रिपरेशन हो सकती है, तो द बेस्ट थिंग इज कि घर बैठ के आप इस प्रिपरेशन को करिए। एंड रही बात फिजिकल्स की, तो दैट आई एम गाइडिंग यू, दैट वो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आप अपना फिजिकल कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा कुछ बहुत खास फिजिकल में नहीं करना होता। येस, फिटनेस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, आपका स्टेमिना इज इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज इट्स ऑल इन योर ब्रेन, जो कि आपको काम करेगा लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए। तो वो भी गाइडेंस यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस, दैट इज व्हाई आई वुड से डेफिनेटली येस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज बेटर फॉर एसएसबी प्रिपरेशन। या इसी टाइम टेबल को आप एक्सटेंड कर सकते हो 2 महीने में कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो डे वाइज अगर मैं 30 डेज का भी आपको मिनिमम प्लान बताऊं, जो कि अभी आपके पास 30 डेज से
45 डेज का टाइम है एसएसबी प्रिपरेशन के लिए। यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टेज 1 टेस्टिंग विच इज आपका OIR OLQ एंड PPDT टेस्ट, और इसमें आपको आराम से ज्यादा टाइम देना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स। तो कैसे करना है, पहले सबसे पहले आपको टेस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या टेस्ट का अप्रोच होता है, सॉल्व क्वेश्चंस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस करिए कि आपको किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एसएसबी इंटरव्यू में नहीं जरूरत है, OIR OLQ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कंप्लीशन फिगर्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेजेस, डॉट इमेजेस, जो एसएसबी क्वेश्चनर्स में आपको OIR OLQs में भर भर के मिलते हैं। फिगर कंप्लीशन हो गया, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया। सो जो बुक है हमारे पास, उस बुक में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन लाइक 1000+ क्वेश्चंस आपको उस बुक में रिलेटेड टू ऑल दीज विच आर स्पेसिफिक टू एसएसबी OIR OLQ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप उनको सॉल्व करेंगे। पहले तो आप सैंपल क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि उसमें आपको सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सॉल्व देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा। आइडिया करने के बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट्स में जाके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं कहूंगी 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करिए फॉर 7 डेज रेगुलरली। आई एम श्योर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सेट को कवर कर लेंगे। साथ ही इसी में आप फोकस कर सकते हैं वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस OIR OLQ में ऐसे आते हैं जो वोकैब बेस्ड होते हैं या ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, बट बेसिक डिफेंस में जो बहुत रेपिटेटिव रहे हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं FCAT या CDS एग्जामिनेशंस में से, उस तरह के भी कुछ जो हैं वो आपके SSB में कवर हो जाते हैं। तो ये सब आपको बुक से मिल जाएगा, बुक में आप ये सब सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 डेज तक यू कैन एक्चुअली फोकस अकॉर्डिंग टू दिस ऑन OIR एंड OLQs। एंड साथ में फिजिकल फिटनेस इज समथिंग जो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, फिजिकल फिटनेस अपनी। देयर आफ्टर अगर मैं डे 2 की बात करूं, यानी सेकंड वीक की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड वीक में आपको फोकस करना है आपके PPDT GD एंड नरेशन में। मैंने बीच में मिक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि थोड़े टाइम बच्चे OIR पढ़ते हैं फिर फोकस हटा के PPDT पढ़ लेते हैं, उससे आपको चीजें बिल्कुल समझ नहीं आती, इनफैक्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हसल हो जाता है। सो PPDT एंड GD में फिर आप क्या करेंगे, PPDT को बिल्कुल फ्रेश माइंड से समझिए, इसलिए नए वीक से स्टार्ट करना है। PPDT में भी अगेन आपको फॉर्मेट समझना है, स्टोरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, इट शुड बी 100 to 120 वर्ड्स, क्योंकि वही सेम स्टोरी आपको नरेट करनी है। तो इसलिए मेक श्योर कि 9 to 10 लाइन से ज्यादा आप ना लिखें। एंड ऑल्सो 5 मिनट्स में इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12-15 लाइन लिखें। तो जितना कंसाइज स्टोरी आप लिखेंगे उतना आपको नरेट करने में भी, याद करने में भी आसान हो जाएगा। सो ये सारी ट्रिक्स, ये सारा अप्रोच आपको समझना होगा कि PPDT में बड़ी स्टोरी नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट स्टोरी लिखनी है। हर 2 लाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल पहले 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दिया हीरो को, फिर आपने 2 लाइन में बैकग्राउंड बता दिया, फिर आपने 2 लाइन में प्रेजेंट सिचुएशन बता दी, एंड 2 लाइन में फिर आपने अपना फ्यूचर आउटकम बता दिया कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। करेक्ट, सो दिस इज द वे। ये सारे अप्रोच, ये सारे टेक्निक्स आपको बुक में अवेलेबल मिलेंगे। फिर आप एनालाइज करिए बाकी पिक्चर्स को पढ़ के, बाकी बुक्स को देख के, एंड उसके बाद आप अपना टेक्निक शुरू करिए। आप अलग अलग थीम से सोचिए कि इस थीम से रिलेटेड और क्या क्या पिक्चर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को गन के साथ देख लिया, तो मैं बेसिक अगर एग्जांपल्स दूं तो कोई एम्बुश हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, या आप इंडिविजुअल वॉर पे जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को सेव कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। उस तरह से आपको अलग अलग फॉर्म्स में उनको परसीव करना है, या आपने उसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज किया, या आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं कि एक ही पिक्चर से आप कितने अलग अलग थीम्स की स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द काइंड एंड दिस इज द लेवल ऑफ IQ जो आपको पिक्चर्स को लेके डेवलप करना है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट तभी होगा जब आप उससे रिलेटेड मैक्सिमम स्टोरीज पढ़ेंगे, मैक्सिमम पिक्चर्स एनालाइज करेंगे। देयर आफ्टर जैसे ही आप पिक्चर्स पढ़ लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, लाइक एक दिन पूरा स्पेंड करिए, अच्छे से एनालाइज करिए और आराम से 6-7 घंटे समझिए। नेक्स्ट डे आप उन्हीं पिक्चर्स पे सेम वही स्टोरीज लिखिए जो एक्चुअली बुक में लिखी है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड स्टोरी बिल्डिंग हो जाए। देयर आफ्टर फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिनिमाइज करके कर सकते हैं। जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, आप अपने साथ एक क्लॉक रख लीजिए, देख लीजिए कि क्या आप उस स्टोरी को 1 मिनट के अंदर बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा 7 डेज अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, PPDT विल बी अ राइट हैंड थिंग फॉर यू। मतलब चुटकियों वाला काम जिसे मैं बोलती हूँ वो आपका PPDT हो जाएगा। एंड फिजिकल एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। सिमिलरली डे वाइज आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गया, सेम आपको साइकोलॉजी में करना है। ठीक है, सो मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको बेसिक एक आइडिया दे दिया दैट हाउ दिस टाइम टेबल इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। चाहे आप नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप
जो है वो आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो, करेक्ट। सो ये सारी चीजें आपको, ये पूरा जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये आपको अवेलेबल मिलेगा बुक्स के साथ। तो आपको ना स्टडी मटेरियल ढूंढना है, ना आपको बुक्स ढूंढनी है, ना आपको टाइम टेबल ढूंढना है, एंड इसको आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप स्ट्रेच आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा। और अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एसएसबी इंटरव्यू का 5 डे प्रोसेस, और आपको किस पे इनिशियली एम्फेसाइज करना है सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहां पे भी गलती करते हैं। लाइक सबसे पहले हम जीडी, लेक्चरेट, जीटी टास्क पे भागते हैं, जबकि दैट इज स्टेज 2, या हम साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। बट मेन फोकस है, अगर आपका स्क्रीनिंग स्टेज ही नहीं क्लियर होता है तो ये सारी प्रिपरेशन जो है वो बेकार हो जाती है। तो वो ना हो उसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एसएसबी इंटरव्यू की 5 डे की प्रिपरेशन और उसका स्ट्रैटेजी, उसका अप्रोच कैसे रखना है। लेट्स स्टार्ट फॉर एसएसबी प्रिपरेशन। देखो बच्चों, ये है 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस। इसमें जो सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो होती हैं आपके रिपोर्टिंग में। अगर आपके एक भी डॉक्यूमेंट्स कम है तो अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कितनी अच्छी क्यों ना की हो, कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की हो, कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजी की कर ली, जीटीयू की कर ली, बट कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी। सो पहला तो स्टेप यही करिए कि मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है आपका स्टेज 1, जो कि ये स्क्रीनिंग स्टेज है। तो बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने बोला, उन्हें समझ नहीं आता, गाइडेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आप लोग पहले साइकोलॉजी टेस्ट, इवन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में भी मेजर, क्योंकि साइकोलॉजी इतना बड़ा वर्ड बन गया, इतना हाइप उसका बना दिया गया कि बहुत सारे बच्चे साइकोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट्स भी साइकोलॉजी पे फोकस करते हैं, बिकॉज इसी के नाम पे वो आपको डराते हैं कि साइकोलॉजी में इतना सारा लिखना होगा, साइकोलॉजी पे फोकस कराते हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप अपने डे 1 की प्रिपरेशन करेंगे, विच इज OIR, OLQ, PPDT, तो ये आपको आगे का टेस्ट का भी प्रैक्टिस करा देगा। लाइक जिस तरह से आप स्टोरी बिल्डिंग PPDT में सीखेंगे, उससे और टैट में जो स्टोरीज आप लिखते हैं बहुत डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा, एंड देयर आफ्टर आप अपने फर्दर टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनिंग पे आपको बहुत फोकस करना है, OIR, OLQ, PPDT, GD एंड नैरेशन, बिकॉज अंटिल अनलेस आप ये 5 टेस्ट क्लियर करते हैं स्टेज 1 पे, आप सेम डे घर वापस आ जाएंगे, तो आपका 6 महीना दोबारा वेस्ट हो जाएगा। एंड डिफेंस में एज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड यू आर ऑल्सो नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिला है आप उसका 100% यूटिलाइज करें। सो आउट ऑफ ऑल दीज 5 आई वुड फोकस यू कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेज 1 पे टेस्ट करें फिलहाल पहले 2 हफ्ते, अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो। एंड देयर आफ्टर मैं आपको साइकोलॉजी, जीटीयू और इंटरव्यू की भी टेस्टिंग एंड उनका भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट जस्ट फॉलो दिस अगर आप रियली हार्डवर्क करना चाहते हैं, यू आर लुकिंग आउट फॉर सिलेक्शंस, ठीक है। डेफिनेटली आप नेट पे पढ़ेंगे, आप 10 लोगों को फॉलो करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा। इफ आई एम नॉट सेइंग आप मुझे फॉलो करिए, अगर आपको किसी और का अच्छा लग रहा है, आप कहीं और पढ़ रहे हैं एंड आपको समझ आ रही चीजें, मेन थिंग इज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो गुड टू फॉलो दैट। अगर नहीं तो प्लीज चेंज योर सोर्सेज इमीडिएटली, बिकॉज अब टाइम कम है एंड 30 डेज के लिए यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। और ये जो बेसिकली सिलेबस है, जो ये आपका टाइम टेबल है, ये ऐप पे अवेलेबल है विद कोर्सेज, विद बुक्स, विद वीडियो लेक्चर्स, एक एक स्टेप बहुत क्लियरली है, प्लस मैं आपके साथ रेगुलर वहां पे रहूंगी फॉर गाइडेंस, ठीक है। अब ये उस प्रोसेस जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई, उस प्रोसेस का ये डिटेल्ड है। तो अभी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको फोकस करना है इस वाले पार्ट पे विच इज स्टेज 1, और ये स्क्रीनिंग स्टेज 1 जिसके टेस्ट मैंने यहाँ पे और क्लैरिटी के लिए आपको दिख दिया। आई होप इसमें आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिल रही होगी। तो देखिए, जो थीमेटिक है वो जब आप PPDT की प्रिपरेशन करेंगे, सो दीज 2 आर कनेक्टेड, ये बहुत आराम से हम सॉर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन पहले आपको फोकस करना होगा OIR, PPDT, GD, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है पहले 2 हफ्ते, बिकॉज यहीं पे होते हैं आपके 80 से 90% रिजेक्शन, लाइक 50% रिजेक्शन बाय नंबर यहाँ पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड परसेंटेज वाइज इट्स 80 to 90% रिडक्शन जो यहाँ पे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 स्टूडेंट्स गए, most probably 80-75 students are rejected and 20 students only go forward in screening। तो आपको समझना है कि वैकेंसी कितनी है और उसके बाद आपका कंपटीशन कितना है, आप compete किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी एंट्री वाइज उतना मेच्योर होना है, बिकॉज आप एक ऑफिसर एंट्री के लिए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स इन माइंड यू शुड हैव ऑल दिस, ठीक है। तो इस तरह से फोकस होके एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। आई होप अब आपका जो डाउट कहीं भी नहीं क्लियर होता, इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर नहीं होता, आई एम श्योर यहाँ पे क्लियर हो गया है।